Do you want to grow your YouTube channel in 2025? If yes, then you have landed on the right video. Hey guys, welcome to my channel. My name is Soumya and let's get right into the video. तो मैं एक बार आपको बता देती हूँ कि इस वीडियो में मैं आपको क्या क्या बताने वाली हूँ। अगर आपने वीडियो एंड तक देख लेना तो बिलीव मी 3 महीने में आप भी 10 के सब्सक्राइबर्स कर सकते हो जस्ट लाइक मी। तो मैंने जब अपना चैनल शुरू करा था ना, मैंने कुछ गलतियाँ करी थी एंड मैं सोचती हूँ कि काश मैं उनको ना करती, बट आप लोगों को चिंता करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि आप लोगों के पास मैं हूँ। तो एक बार मैं आपको बता देती हूँ कि थ्रू आउट द वीडियो आपको क्या क्या देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊँगी कि यूट्यूब चैनल खोलने से पहले आपको क्या क्या करना है, ठीक है, एंड कैसे कैसे कंटेंट अपलोड करना है, किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। एंड लाइक कंटेंट तो अपलोड कर देते हैं लेकिन उसकी व्यूज़ नहीं जाती, एंगेजमेंट नहीं जाते, तो ऑटोमेटिकली सब्सक्राइबर्स भी नहीं बढ़ेंगे। तो उन सब चीज़ों को कैसे ओवरकम करना है, ये सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। सो वॉच टिल द एंड। अगर अभी तक भी आपने सब्सक्राइब नहीं करा तो एक बार जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। तो या नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी सिंगल सेकेंड लेट्स डाइव राइट इनटू द वीडियो। तो पहली एडवाइस ये है कि आपको जब अपना यूट्यूब चैनल खोलना है तो आपको अपना यूट्यूब चैनल का नाम कुछ बिल्कुल भयंकर रखने की ज़रूरत नहीं है या फिर कुछ बहुत कॉमन रखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जैसे मेरे चैनल का नाम मेरे नाम पर ही है, ठीक है। किसी एक इंसान को दूसरे इंसान को आपके चैनल के बारे में बताना है तो वो आपका नाम ईजिली याद रख पाएगा, ठीक है। तो इसलिए ये एक इम्पॉर्टेंट सजेशन है कि अपने नाम जो है यूट्यूब चैनल का वो कुछ खतरनाक रखने की जगह कुछ ऐसा रखो जो लोगों को याद रहे। अब उसके बाद आपने यूट्यूब चैनल का नाम तो रख लिया, लेकिन यूट्यूब चैनल के बायो में क्या क्या लिखे हैं। तो यूट्यूब चैनल के बायो में ना जनरली लोग ये देखने जाते हैं कि आपने क्या क्या मतलब आप क्या क्या कंटेंट प्रोवाइड करोगे लोगों को, ठीक है। तो आप उसी हिसाब से अपने बायो को रखो एंड कुछ ऐसा रखो बायो को कि लोगों को लगे कि हाँ ये तो एक अच्छा इंसान है, ये कुछ एक अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करेगा। एंड मतलब कहते हैं ना कि फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन, तो बायो कुछ वैसा ही काम करता है, तो उसको भी ध्यान से सोच के लिखना। ऑल्सो मेरी एक और एडवाइस यहाँ पर ये रहेगी कि जैसे कि अगर आपका यूट्यूब चैनल जो है वो किसी XYZ ईमेल अकाउंट से लिंक्ड है, तो जैसे कि मेरे बायो में भी अगर आप जाके देखोगे मैंने बिज़नेस या फिर कोलैब्स वगैरह के लिए जो भी मेरी ईमेल है दैट इज़ डिफरेंट। तो मेरी दोनों ईमेल्स जो है मतलब जो मेरा यूट्यूब अकाउंट का ईमेल है और जो मेरा बिज़नेस वगैरह का ईमेल है वो दोनों अलग अलग हैं। इससे होता क्या है, इससे होता ये है कि एक ना आपका चैनल पे जो हैक होने का थोड़ा डर कम रहता है एंड उसके बाद जो भी सारी नोटिफिकेशंस भी आती हैं ना वो अलग अलग रहती हैं, तो मतलब बढ़िया रहता है। आप भी ये चीज़ कर सकते हो, ठीक है। तो अभी हमने ओवरऑल पूरा यूट्यूब जो है हमारा चैनल जो है उसको प्रिपेयर कर लिया है। अब हमें अपना सबसे पहला कंटेंट क्या डालना है। तो हमेशा अपना सबसे पहला कंटेंट डालने के लिए सजेशन यही रहेगा कि थोड़ा सा अपने यूट्यूब चैनल का ट्रेलर दो, थोड़ा अपना इंट्रोडक्शन दो जिससे लोग आपको जान पाएँ। अब अगर किसी ने मेरा कंटेंट देखा है तो वो बोलेगा कि तुमने अपने चैनल पे तो कोई ऐसा इंट्रोडक्शन वगैरह डाल नहीं रखा। नो, यू आर रॉन्ग। अगर आप मेरा सबसे पहला व्लॉग जाके देखोगे तो वहाँ पर मैंने स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन दिया है, बट द कंटेंट ऑफ द व्लॉग इज़ अबाउट समथिंग एल्स। मतलब समझो मैंने एक तरीका निकाला है कि लोग मेरे को जान पाए थ्रू दैट वीडियो। बट लेकिन अगर मैं सिर्फ ये डालती कि माई इंट्रोडक्शन माई यूट्यूब चैनल ट्रेलर तो शायद से लोग ना देखें। तो मैंने उसको थोड़ा क्रिएटिविटी में करा एंड मैंने अपना फर्स्ट व्लॉग देखो ये डाला है एंड मैंने बताया है कि मेरा रिजल्ट वगैरह कैसा गया था एंड मतलब मेरा एग्ज़ाम्स वगैरह कैसे गए थे एंड स्टार्टिंग में मैंने अपना इंट्रोडक्शन भी दे दिया। तो आपको भी थोड़ा इस चीज़ में क्रिएटिव होना पड़ेगा। तो अब मैंने आपको ये भी बता दिया कि आपको सबसे पहले अपलोड क्या करना है, लेकिन नाउ अब आपने चैनल भी अपना बिल्ड कर लिया, मतलब आपने पूरा ओवरऑल बाहर बाहर की चीज़ें सब कुछ कर लिया। अब उसके बाद क्या क्या करना है, आई डोंट थिंक सो लोग इस पे ज़्यादा एम्फेसाइज नहीं करते, बट मैं कर रही हूँ कि अपना खुद का एल्गोरिदम बिल्ड करो। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आई थिंक आई एम नॉट एम्फेसाइजिंग इनफ ऑन इट, बट अपना एल्गोरिदम बिल्ड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं इसको अच्छे से बताती हूँ कि मैं कहना क्या चाह रही हूँ। देखो जैसे मैं ये पॉइंट आगे भी डिस्कस करूँगी लेकिन अभी बता देती हूँ कि मैंने अपने लाइव्स करना शुरू करे, ठीक है। एंड अब मैंने क्या करा, कभी मैं अपने लाइव ना डेली 4:30 के अराउंड इवनिंग में करने लग गई। तो तब मेरी ऑडियंस आती थी, लेकिन एक दिन मैंने रैंडमली 6 बजे लाइव कर लिया तो ऑडियंस ही नहीं आई। मतलब कि ऑडियंस और यूट्यूब दोनों को पता चल गया कि मैं इतने बजे लाइव आती हूँ, तो उतने ही बजे फिर डे बाय डे मेरी यूट्यूब ने रीच और ऑडियंस दोनों इंक्रीज़ भी करी। तो इसी तरह से मैं ये नहीं कह रही कि आप भी लाइव करो, मैं ये नहीं कह रही कि आप भी पर्टिकुलर एक ही चीज़ करो। जैसे मैं अगर लाइव ज़्यादा करती हूँ तो मैं ये भी नहीं कह रही कि आप भी सिर्फ वही चीज़ करो। मैं कह रही हूँ
कि आप अपना जो भी कंटेंट अपलोड करो वो एक फिक्स्ड टाइम पे करो, जिससे आपकी ऑडियंस और यूट्यूब दोनों को पता चले कि इसको कब भाव देना है, इस यूट्यूब चैनल को कब भाव देना है। बाय द वे गाइस, अगर आपको कुछ भी डाउट आ रहा है किसी भी पॉइंट में या कोई भी चीज़ अगर आप और पूछना चाहते हो मेरे से, तो फील फ्री टू कमेंट डाउन बिलो, ओके। अब नाउ लोग सोचते हैं कि हम अपना यूट्यूब चैनल बनाए किस बारे में। अब लोग क्या पकड़ के बैठ जाते हैं, किसी एक चीज़ को पकड़ के बैठ जाते हैं एंड फिर उनको उस चीज़ में ग्रो करने में ना बहुत टाइम लग जाता है। तो बेसिकली इस पॉइंट से मैं कहना ये चाह रही हूँ कि मेरी एडवाइस ये है कि आप ना स्टार्टिंग में, मैं ये नहीं कह रही कि हमेशा ये करो, आप ना स्टार्टिंग में सिर्फ एक चीज़ को पकड़ के मत बैठो, आप हर एक चीज़ को एक्सप्लोर करो, ठीक है। या मतलब आप कभी डे इन माई लाइफ भी डाल रहे हो, कभी आप गेमिंग भी डाल रहे हो, कभी आप एक बहुत सीरियस कॉन्वर्सेशन भी डाल रहे हो, कभी आप स्टोरी टाइम डाल रहे हो, मतलब हर एक चीज़ को एक्सप्लेन करो, सिर्फ एक चीज़ पे मत अटके रहो। तो उससे आप ज़्यादा एक्सपैंड भी कर पाओगे। लेकिन आपको करना क्या है कि अगर आपके किसी एक चीज़ पे ज़्यादा व्यूज़ आने लग गए ना, तो उस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करना है, समझे। मतलब ये एडवाइस एक और है कि यूट्यूब को पूरा अच्छे से एक्सप्लोर करो, एक चीज़ पे मत अटके रहो। इस नहीं तो उस चीज़ से व्यूज़ गेन करने की कोशिश करो। ये मत रखो कि कभी ना कभी तो आ ही जाएंगे व्यूज़, वो कभी ना कभी करते करते बहुत लेट हो जाएगा एंड शायद तब तक तुम डीमोटिवेट भी हो जाओ। तो या मैंने व्लॉग्स भी डाले, मैंने शॉर्ट्स भी डाले, बट रैंडमली मैंने सोचा कि चलो लाइव्स भी करते हैं। तो मेरे पहले लाइव से आई स्टिल रिमेंबर 3 सब्सक्राइबर्स बढ़े थे एक ही दिन में एंड आई वाज लाइक वाओ। मैंने दूसरे दिन करा 5 बढ़े, तीसरे दिन करा 10 बढ़े, फिर 20 बढ़े, फिर 30 बढ़े। तो मैंने वो चीज़ फाइंड करी खुद के लिए कि किस में ज़्यादा सब्सक्राइबर्स बढ़ सकते हैं, ठीक है। कोई व्लॉग अपलोड कर देता है एंड वो एकदम से वायरल हो जाता है ना, तो वो चीज़ भी साइड बाय साइड करते रहो, आपके फिर उस चीज़ से बढ़ सकते हैं ना सब्सक्राइबर्स। कोई शॉर्ट्स अपलोड करता है डेली, तो उसके उस चीज़ से सब्सक्राइबर्स बढ़ते हैं। तो वो चीज़ आपको खुद ही फाइंड करनी पड़ेगी अपने यूट्यूब चैनल के लिए कि किससे सब्सक्राइबर्स बढ़ते हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो इसको ज़रूर अपने माइंड में रखना। अब थोड़ा सा क्रिएटिविटी वाले फैक्टर पे भी बात करते हैं, ठीक है। लोगों को कहीं ना कहीं ऐसे मैनिपुलेट करो कि वो मजबूर हो जाए आपका चैनल देखने पे या फिर आपका कंटेंट देखने पे या फिर आप सिंपली आपको सब्सक्राइब करने पे। अब इसके क्या क्या तरीके हो सकते हैं मैं आपको बताती हूँ। आप लोगों को थोड़ा लालच दे सकते हो कि मतलब अगर आप ये करोगे तो आपको फिर ये बेनिफिट होगा, मतलब क्योंकि लोगों को ऐसा लगता है कि हम क्यों सब्सक्राइब करें, हमारा कुछ फ़ायदा थोड़ी है। इवन मेरे को खुद भी कमेंट्स आते हैं कि हम तुम्हें क्यों सब्सक्राइब करें। ऑल्सो लोगों को लगता है कि हमें पोस्ट वाले सेक्शन पे ज़्यादा पोस्ट नहीं करनी चाहिए एंड आई एम लाइक कि क्यों नहीं करते भाई, वहाँ से भी काफ़ी लोग आते हैं। यू डोंट अंडरस्टैंड आई थिंक, बट आपका जो पोस्ट वाला सेक्शन होता है ना, यूट्यूब उसको ज़्यादा दिखाता है लोगों को, ठीक है। एंड अगर आप उस पर अपने चैनल का प्रमोशन करोगे, आपने कोई न्यू व्लॉग डाला है एंड आप कोई फोटो लगा दोगे एंड ऊपर लिख दोगे लाइक दिस, मैं जैसे डालती हूँ कि हे वॉच माई न्यू व्लॉग, तो जो लोग मेरे को सब्सक्राइब भी नहीं करते ना, वो भी कहीं ना कहीं अट्रैक्ट होंगे और वो भी कहीं ना कहीं जाके उस व्लॉग को देखेंगे। This brings us to our next advice कि promote your channel. I have my Insta account, ठीक है, एंड उस अकाउंट पे I don't have much followers, but still मैं अपने Insta अकाउंट पे जब भी अपने Insta की स्टोरी पे ऐसी स्टोरीज लगाती हूँ कि I'm gonna upload new vlog today and I'm gonna go live today, तो उस पे क्या होता है कि जर्नली ज़्यादा व्यूज़ आते हैं, मतलब वो कहीं ना कहीं मेरे चैनल की ग्रोथ को इफ़ेक्ट कर रहा है। कुछ लोगों को लगता है कि नहीं यार, हम तो नहीं कर रहे अपने चैनल का प्रमोशन, हम अपने आप ही उग जाएगा हमारा चैनल। नो, मैं कह रही हूँ कि स्टार्टिंग में आपको मेहनत करनी ही करनी पड़ेगी। यू आर नॉट अ बिग क्रिएटर कि लोग अपने आप आपके पास अट्रैक्ट हो जाएंगे। अगर आपको वहाँ तक पहुँचना है तो आपको वहाँ तक की मेहनत भी करनी पड़ेगी। ओके, नाउ माय नेक्स्ट एडवाइस इज कि कुछ लोगों को ये लगता है कि हम एक ही दिन में सिर्फ एक ही वीडियो डालते हैं तो चलेगा। नहीं, मेरे देयर हैव बीन डेज जब मैंने शॉर्ट भी अपलोड करी है, ब्लॉग भी अपलोड करा, लाइव भी करा है इन अ सिंगल डे, ठीक है। तो एक दिन में सिर्फ एक शॉर्ट डाल देना इज़ नॉट दी वे कि जिससे आपके 3 महीने में 10 के सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे। आपको उतनी ट्रिपल मेहनत करनी पड़ेगी। एंड ये चीज़ बिल्कुल मत सोचना कि एक दिन में तो सिर्फ एक ही चीज़ के व्यूज़ आते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। अगर आपकी जो सेकंड आपने कंटेंट डाला है इन अ डे वो भी अच्छा है तो उस पर भी व्यूज़ आएंगे। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको अपने व्यूज़, एंगेजमेंट, सब्सक्राइबर्स, मतलब आपने कंटेंट अपलोड कर दिया, अब इन सब चीज़ों को, इन फैक्टर्स को कैसे इंक्रीज़ करना है। रुको, मैं इन पॉइंट्स के लिए बैकग्राउंड चेंज कर देती हूँ थोड़ा सा। आई होप कि अब आप ज़्यादा ध्यान दोगे। अब कुछ लोग कहते हैं कि क्वालिटी बिल्कुल भी मैटर नहीं करती, कुछ भी
फ़ोन उठा लो या फिर कुछ भी कर लो एंड डालने लग जाओ बस कंटेंट, लोग आपको देखने लग जाएंगे। आई टोटली बिलीव कि ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये ज़रूर एडवाइस करूँगी कि तुम्हारे घर में जो भी सबसे अच्छा कैमरा क्वालिटी वाला फ़ोन है ना, उसको यूज़ कर लो भाई। ठीक, कॉमनली बात करें तो जितना अच्छा कंटेंट होगा, जितनी अच्छी क्वालिटी होगी कंटेंट की, लोग ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। तो प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखो, शायद आपके व्यूज़ और आने लग जाए। अब लोग ना क्या करते हैं, मुंह उठा के सीधा कंटेंट अपलोड कर देते हैं। नो नो नो, अ बिग नो, क्रॉस। आपको बेसिक एडिटिंग स्किल्स तो आनी ही आनी चाहिए। मतलब स्टार्टिंग में ऑब्वियसली अगर आपका इतना बजट है स्टार्टिंग में कि आप एक एडिटर हायर कर सको तो करो भाई, कौन क्यों रुक रखे हो, करो। बट ऑब्वियसली मेरे जैसे लोग हैं जिनका स्टार्टिंग में नहीं है इतना बजट, तो आपको यूट्यूब से सीख लो बेसिक एडिटिंग स्किल। मैं आपको बता देती हूँ कि मैं कैसे कैसे करती हूँ। मैं कैपकट यूज़ करती हूँ। मेरे को अगर कोई भी न्यू फीचर सीखना होता है तो मैं उसको यूट्यूब से सीखती हूँ और मैं उसको इम्प्लीमेंट करती हूँ पहले एक अलग से वीडियो में, फिर मैं उसको अपनी यूट्यूब वीडियो पे डालती हूँ। तो हाँ, उसके बाद ही कुछ फ़र्क पड़ता है। एंड लोग मेरे को कई बार मेरी एडिटिंग स्किल्स के लिए कॉम्प्लीमेंट भी करते हैं, तो लोग उन चीज़ का ध्यान देते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता, लोगों को बहुत फ़र्क पड़ता है। अब जो मैं बताने वाली हूँ वो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ उसको कान खोल के सुनना। फॉर एन एग्जाम्पल, आपने कोई शॉर्ट अपलोड करी, ठीक है, एग्जाम्पल, तो उस शॉर्ट को पहले आप सर्च करो गूगल पे कि व्हाट इज़ द बेस्ट टाइम टू अपलोड अ शॉर्ट ऑन दिस डे। सपोज वेडनेसडे है तो सर्च करो कि व्हाट इज़ द बेस्ट टाइम टू अपलोड अ शॉर्ट ऑन वेडनेसडे। इस चीज़ से भी बहुत फ़र्क पड़ता है, ठीक है। जब आप स्टार्टिंग में एक न्यू कंटेंट क्रिएटर हो तो इन सब चीज़ों का बहुत फ़र्क पड़ता है। उसके बाद जैसे ही आपने शॉर्ट अपलोड कर दी ना, मतलब अगर आपके पास आपका कोई सेकंड अकाउंट नहीं है तो सबसे पहले तो अपने अकाउंट से ही उसको लाइक कर दो एंड कमेंट भी कर दो। अगर आपने नोटिस करा होगा तो मेरे सभी शॉर्ट्स पे मेरा कुछ ना कुछ खुद का एक सबसे पहला कमेंट होता ही होता है, हर बार होता है। इवन मेरे व्लॉग्स में भी मेरा एक कमेंट होता ही होता है जो कि आपको करना है। एंड अगर आपके पास कोई आपको दूसरा तीसरा जो भी अकाउंट है उससे भी उसी वक्त, मैं ये नहीं कह रही कि 5 मिनट बाद 10 मिनट बाद, जैसे ही शॉर्ट अपलोड करी है उसी वक्त आपने अपने दूसरे अकाउंट से जाके भी अपनी शॉर्ट को लाइक करना है। एंड ये सिर्फ मैं यूट्यूब के लिए नहीं कह रही, अगर कोई इंस्टा पे फेमस होने की कोशिश कर रहा है एंड वो यहाँ पर है तो आप ये चीज़ करो। इंस्टा पे अगर आप कोई रील वगैरह डाल रहे हो तो उसको तभी की तभी लाइक करो, कमेंट करो एंड उसको अपनी स्टोरी पे डालो। जब मतलब अगर आप ऐसी चीज़ें करते हो ना अपने कंटेंट के साथ, तो जो एल्गोरिदम होता है वो ट्रिक होता है कि अच्छा इसके कंटेंट पे तो हमने तो इसको कुछ पुश भी नहीं करा, ऑलरेडी इसके कंटेंट पे छेड़छाड़ हो रही है, लोग आ रहे हैं, वो इस चीज़ में ट्रिक हो जाता है एंड फिर वो उसको और बूस्ट कर देता है। एंड ये रियल चीज़ है, अगर आपको माननी है तो मानो, नहीं माननी तब भी मानो, क्योंकि ये होता है। एंड ऑल्सो एक और एडवाइस दे रही हूँ कि जब भी आप कोई शॉर्ट्स वगैरह अपलोड करते हो तो उसमें जो छोटे छोटे साउंड इफेक्ट्स होते हैं ना, जैसे ये और ये भी, तो ऐसे साउंड इफेक्ट्स का यूज़ करा करो। ये काफ़ी कैची होते हैं और काफ़ी अट्रैक्टिव होते हैं और लोग रुक जाते हैं इनको कहीं ना कहीं देख के। तो इट इज़ जस्ट अनदर एडवाइस। तो अभी तक मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया है कि आपको अपना चैनल को ऐसे खोलना है, ठीक है। आपको क्या क्या कंटेंट अपलोड करना है, कंटेंट अपलोड करने के बाद क्या क्या करना है, कंटेंट में क्या क्या एडिटिंग करनी है, ठीक। नाउ देर आर सम यूट्यूब सेटिंग्स जो कि यू नीड टू टर्न ऑन, जिससे आपकी और भी ग्रोथ होती है यूट्यूब में। अगर आप चाहते हो मैं वो सारी सेटिंग्स भी आपको बताऊं तो एक बार जल्दी से नीचे कमेंट कर दो, इस वीडियो में नहीं बट आई विल मेक श्योर अगर आप कमेंट करोगे तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको वो सारी सेटिंग्स बताऊंगी। एंड अगर कोई चाहता है कि मोनेटाइजेशन प्रोसेस को भी मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूँ तो मैं उस चीज़ को भी नेक्स्ट वीडियो में ही एक्सप्लेन कर दूंगी। तो मेक श्योर टू कमेंट डाउन बिलो अगर आपको कुछ भी अपने डाउट्स हैं, कुछ भी आपको पूछना है। एंड या बट जाने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ तो मैं बताना भूल ही गई। एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप ये है कि आपको कंसिस्टेंट रहना है, हमेशा कंसिस्टेंट रहना है। नेवर स्किप अ डे विदाउट अपलोडिंग कंटेंट, नेवर मीन्स नेवर, ओके। एंड कभी आपके किसी कंटेंट पे व्यूज़ नहीं आए ना तो आपको बिल्कुल भी डीमोटिवेट नहीं होना, ठीक है। आपको ये नहीं सोचना कि शायद ये चीज़ मेरे लिए बनी नहीं है। देयर हैव बीन डेज जहाँ पर मेरे कंटेंट, जहाँ पर मेरे सब्सक्राइबर्स ही नहीं बढ़ के दे रहे थे, चाहे मैं कुछ भी कर लूँ। देयर हैव बीन डेज जब मेरे को बिल्कुल भी रीच और व्यूज़ नहीं मिल रहे या फिर अचानक से लोगों ने अनसब्सक्राइब कर दिया। तो आपको बिल्कुल भी डीमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है। यू कैन जस्ट कमेंट डाउन बिलो एंड मैं आपको और भी ज़्यादा मोटिवेट कर दूँगी। सो या ऑन दैट नोट गाइज, दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो। आई रियली होप कि आपको ये पसंद आया होगा एंड टेक केयर, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।